है बड़ी खबरों में आपको बता दें कि 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुलाया है। अब ऐसे में जहां किसानों ने कि जो इस भारत बंद को राजनीतिक दलों ने पूरी तरीके से समर्थन दे दिया और साथ में एक चेतावनी किसानों के द्वारा दी गई है कि कोई भी भारत बंद में राजनीतिक झंडे नहीं लाएगा और साथ में यह भी कहा है कि कोई भी मंच पर राजनीतिक नेता नहीं चढ़ेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री ने भारत बंद से पहले विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के कंधे पर विपक्ष आज बंदूक चला रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी किसान यात्रा निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पहले ही प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर जोरदार हमला किया, जिसके बाद अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के बाद अब उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो तेज हो चुकी है। अब ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है, तो वहीं किसान लगातार नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच में बातचीत होनी है, लेकिन बातचीत से पहले राजनीतिक दलों ने भारत बंद को समर्थन देकर केंद्र सरकार पर बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की है। तो वहीं अपनी राजनीति चमकाने का भी मौका एक बार फिर से राजनीतिक दलों को दिखाई दे रहा है। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज, शादियों वाले या इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। भारत बंद जो है ये पूरी तरह शांतिपूर्वक है, हमारा कॉल है। कोई जोर जबरदस्ती या कोई चीज करने की हमारे साथियों ने अपील की है कि नहीं होगी। तो राजनीतिक दलों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं पंच इंडिया के, लेकिन उनको हमारा अपील ये है कि वो अपना झंडा बैनर किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों के स्पष्ट आके वो बन। खासतौर पर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को ये कतई शोभा नहीं देता कि वह किसानों के कंधों में बंदूक रख करके आम जनमानस की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, और वह भी तब जब ये देश कोरोना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा हो। ये सीधे सीधे उन भोले भाले किसानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा भी। किसान यात्रा जगह जगह निकालने का फैसला लिया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सीधे सीधे किसानों के बीच में संपर्क बना करके और किसानों के हित में ये किसान यात्रा लेकर के निकलना चाहते थे। जो मेरी खुद की यात्रा थी वो एक बहुत बड़ी मंडी बनी है एक्सप्रेसवे के किनारे। किसानों की मंडी वहां से शुरू कर करके एक किसान बाजार बना है, वहां तक किसान यात्रा लेकर के जाना था। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके न केवल हमारी किसान यात्रा बल्कि पूरे के पूरे समाजवादी साथियों की किसान यात्रा को रोका है। जगह जगह जो सूचना मिल रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोगों के घायल भी हो गए, चोट भी खाए हैं, कई जगह पर थानों में गिरफ्तारी हुई है, घरों में पुलिस पहुंच गई है। समाजवादी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इस गिरफ्तारी के बावजूद भी समाजवादी पार्टी का किसानों के बीच में कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। यादव ने हमला किया है और साथ में कहा कि इसी तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी का जो आंदोलन है, किसान यात्रा है, वो लगातार जारी रहेगी, चाहे सरकार या पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके से जो कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करता रहे।
और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए मनोज यादव हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। अवधेश उपाध्याय हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दोनों ही बड़े चेहरे हैं। सबसे पहले मनोज यादव जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। किस तरीके से आप देख रहे हैं, आज अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया, साथ में आरोप भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये तानाशाही रवैया अपना रही है, क्या संवैधानिक रूप से विपक्ष को यह अधिकार नहीं है जी वो किसान यात्रा को या किसानों के पक्ष में कोई यात्रा नहीं कर सकता जी या किसानों के बीच में हम जा नहीं सकते। जी। वो सारी चीजें हमें संवैधानिक रूप से प्राप्त हैं, लेकिन ये सरकार, चूंकि ये सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जो ये बिल लेके आई है उस बिल पे कोई भी व्यक्ति कोई सवाल उठा सके। क्या हमारे तंत्र में इस बात की जगह है कि सरकार अगर किसी बिल को लेके आई है तो उस पर विपक्ष की सहमति, किसान संगठनों की सहमति अथवा जो देश की जनता है उसकी सहमति आवश्यक है कि नहीं है? लेकिन मनोज यादव जी, जो टाइमिंग है आप लोगों के प्रदर्शन की, किसान यात्रा की, उससे देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप लोग किसान यात्रा निकालकर भारत के जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें समर्थन नहीं बल्कि 2022 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, समाजवादियों ने कभी सत्ता का मोह नहीं किया जी। अगर हम सत्ता का मोह करते तो जो पैटर्न आज भी के लोग अपना रहे हैं कि सत्ता कैसे ना जाए, जी, वो ये नहीं कर रहे हैं कि सत्ता कैसे बेहतर काम करे, वो तो ये काम कर रहे हैं कि कैसे ना जाए जी। तो ये वो पूरी तरीके से है। लेकिन समाजवादियों ने अपने कार्यकाल में काम किया और आज भी जब किसान संगठन के लोगों ने कहा कि हमारे आंदोलन में किसी राजनीतिक दल की जगह नहीं है, बिल्कुल, तो हमने किसानों के आंदोलन में न जाके उत्तर प्रदेश की जनता के बीच और उत्तर प्रदेश के जो आम किसान हैं जो धरने का हिस्सा नहीं है उनके बीच जाने का काम किया और सिंबॉलिक रूप से इस सरकार को ये चेताने का काम किया कि आपको पूरी तरीके से हमारी बात सुननी पड़ेगी। चलिए ठीक है, अवधेश जी का हम रुख कर लेते हैं। अवधेश उपाध्याय हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका भी सर स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश विपक्ष के द्वारा हो रही है। मौका सर आपने दिया है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये किसानों के हितैषी नहीं है बल्कि ये किसानों का हक मारने वालों में से है। ये बात उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है और यही कारण है जो आज ये घर में बैठे हुए हैं। मैं बता दूं आपको, जवान और किसान ये दोनों इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं और जो सुख सुविधा इन्हें भाजपा सरकार में मिली है वो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दी। मैं आपको बता दूं, पहले किसान जब अपने खेत में पानी दिया करता था तो कुइया में पंखा लगाकर उसमें डीजल डालकर अपना मेहनत करके उसमें चलाते थे पानी। आज भाजपा सरकार में उनको ट्यूबवेल की सुविधा है, ट्यूबवेल से अपने खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। दादी आपने बहुत बढ़िया, लेकिन आप कह रहे हैं कि सपा घर पर बैठी है, लेकिन आज की तस्वीरों में सपा सड़कों पर नजर आई है, लाठियां खाती हुई नजर आई है। और सवाल आपसे भी ये पूछे जाने हैं कि जब प्रदर्शन की इजाजत बाकी लोगों को है तो आप समाजवादी पार्टी के लोगों को भी दीजिए, क्या समस्या है? आप लोग तो समझा नहीं पा रहे हैं कानून को। मैं बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी आज भी पुरानी नीति बांटो राज करो वाली कुरीति पर चल रही है जी, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा उत्तर प्रदेश की जनता इनका चरित्र जान चुकी है। ये उसी पार्टी से हैं जो जिनके नेता कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। इनसे पूछिए सर, किसानों के मामले पर वो पुरानी बातों छोड़िए सर। किसानों के मामले पर लगता नहीं कि बीजेपी से भी कहीं ना कहीं गलती हुई है। शुरुआत में ही किसानों को अपने विश्वास में नहीं लिया गया, वही आलम है कि आज किसान सड़कों पर है। मैं बता रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद किसानों को मिला है जी, वो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा ना कभी दिया जी। ये बात आपको भी पता है, जो भी सरकार आती है किसानों का अपना मुद्दा लेकर आती है। ठीक, कांग्रेस जब 2019 में अपना उन्होंने संकल्प पत्र निकाला था जी, उसमें भी उनका किसान बिल था जी, लेकिन वो तो कर नहीं पाए। भारतीय पार्टी तो कहती वो करती है, वो अपने किसानों की दुगनी आय करने के लिए ये सब सुख सुविधा उनको प्रोवाइड करने की उसमें लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आय करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास में लगे हैं, तो क्यों आखिरकार लाखों की संख्या में जो किसान हैं वो सीमा पर टटे हुए हैं, दिल्ली की सीमा पर? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, मैं मानता हूं किसान उसमें है, लेकिन 80% 70% कौन है ये भी आप जानते हैं। जो राजनीतिक संगठन कल भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं वो कौन है? वो केवल वही लोग हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और भाजपा का विरोध करते हैं, जो मोदी जी के जन विकास को रोकना चाहते हैं और जो राष्ट्रवादी कानूनों का विरोध करते हैं।
इनका काम केवल देश में अराजकता फैलाना है, ऊंच नीच की राजनीति अवधेश जी, करके, जात-पात से अवधेश जी, राजनीति की रोक जो करके बातें आप कह रहे हैं, इन्हें जो कोई बातें आप कह रहे हैं, हमदर्दी बहुत नहीं है। गंभीर बातें कह रहे हैं। इन्हें- एक तरफ इन्हें- आप ये कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार की सकारात्मक बातचीत चल रही है किसानों के साथ में, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अराजक हैं। ये देखिए, कल जो भारत बंद के लिए है उसमें कौन कौन संगठन है, आप बताइए जी। ये क्या चाहते हैं? जब 2017 में वो ये SC चाहते हैं एक्ट कि में एमएसपी संशोधन पक्की किया हो, गया था। वो ये चाहते हैं कि कानूनों को वापस किया जाए, वो चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़े। देखिए, इसमें किसानों की बात तो जो चल रही है वो तो आपको ही पता है क्या है। ठीक। तो मुद्दे पॉइंट निकाल के आए हैं, उसमें 5-6 मुद्दे निकल के आए हैं। छठा मुद्दा आप देखा होगा उसमें क्या है। चलिए उसमें वो ये मुद्दे कहते भी हैं पूछ कि लेते लोगों हैं। को गिरफ्तार मनोज किया यादव जी गया हमारे है। साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मनोज यादव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। मनोज यादव जी, टाइमिंग पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि किसानों की तो चलो मांग है, आप लोगों की क्या मांग है? आप तो किसानों के पीछे इस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी क्या मांग है? देखिए, पिछले 2-2.5 महीने से किसान लगातार धरने पे बैठा है, वो पंजाब हो, हरियाणा हो, और अब तो लगभग पूरे देश में किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा है। बिल्कुल। सरकार तो बिल्कुल पूरी तरीके से अनसुना कर रही है, सिर्फ जी। बातचीत का दौर चल रहा है। आज ये बात कही, कल वो बात कही। आखिर सरकार को दिक्कत क्या है? किसके दबाव में सरकार ऐसे कानून को थोपना चाहती है किसानों पे, जो किसान ही नहीं राजी है? अगर किसान इस देश का नहीं राजी है, और अगर हमारे प्रिय साथी बीजेपी के ये कहते हैं कि 2-4% लोग इसका विरोध कर रहे हैं, 80% लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको शायद गलतफहमी है जी। कि अगर इस देश का 100% किसान दिल्ली कूच कर गया या भारत को पूरी तरीके से आंदोलित कर दिया, तो आप शायद बहुमत के बाद भी सरकार नहीं चला पाओगे। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि 70% से ज्यादा इस देश के भूभाग पे किसानों के खेती के द्वारा ही इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है। मनोज यादव जी, वो ये बात आपकी ठीक है। मनोज यादव जी, पहली बात ये कि समाजवादी पार्टी की क्या मांगे हैं, वो आखिरकार किसानों के साथ में अगर खड़ी हो रही हैं तो उनकी भी कुछ मांगे होंगी। दूसरा ये कि जिस तरीके से आप लोग खड़े हैं, तो पहले क्यों खड़े नहीं हुए? क्यों आखिरकार जब किसान सड़क पर आ चुके हैं तब जाकर आप अपनी बातों को कहते नजर आ रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उन्हीं किसानों के साथ, उन्हीं के मुद्दों के साथ खड़ी है जो हमारे किसान भाइयों की मांग है। जी। माफ कीजिएगा, वो अगर कह रहे हैं कि ये कानून रोल बैक हो, जी। समाजवादी पार्टी ये पूरी तरीके से कह रही कि ये कानून रोल बैक हो। अगर किसान की और मांगे हैं, जिस तरह से तमाम सारे किसानों को लेके तमाम रिपोर्टें पेंडिंग हैं, जी। उन रिपोर्टों को लागू करने की बात है, तो बीजेपी को उन रिपोर्टों को भी लागू करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पे कोई राजनीतिक माइलेज नहीं लेना चाहती। हम किसानों की बात सरकार नहीं सर, सुन रही। ये बात तो मत बोलिए मनोज यादव जी, ये बात मत बोलिए, क्योंकि जिस तरीके से मनोज यादव जी, जिस तरीके से आज झंडे देखे गए हैं, जबकि किसानों ने ये बात कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दी थी कि अगर आप किसानों का समर्थन करते हैं, किसानों के भारत बंद का समर्थन करते हैं, तो ना टोपी दिखनी चाहिए, ना झंडे दिखने चाहिए। नहीं तो कल नहीं दिखेगा जी। आज हमारा समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम था जी। आज ये समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम था। चलिए, कल ठीक है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अवधेश जी से भी जवाब लेते हैं इस बिना पर। बैनर के समाजवादी लोग भारत बंद करने में ठीक है। पूरा सहयोग किसानों का करेंगे। ठीक है अवधेश जी, आपका रुख करना चाहूंगा। और पहली बात तो ये कि कल भारत बंद है, तो आपकी क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आप संभालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये किसान का भारत बंद है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है। और दूसरा ये कि जिस तरीके से उनका कहना है कि किसानों ने कहा कि बीजेपी के लोग भी आना चाहें तो वो भी आ जाएं। देखिए, इसमें किसान तो कम है, ये तो किसान नेताओं ने भी कल कहा है कि हमारे जो इसमें आंदोलन में कोई संगठन शामिल नहीं होगा। और मैं बता दूं तो कल पेट्रोलियम द्वारा जो 8 दिसंबर को भारत बंद हो रहा है, उसमें वंशवाद जो नक्सलवाद जो होते हैं, नक्सलवाद को समर्थन करते हैं, वही राजनीतिक दल कल भारत बंद में आह्वान कर रहे हैं किसानों के साथ होकर। और ये लोग केवल ये इनकी जो हकीकत है ना, वो देश की जनता जानती है, देश का किसान सर, जानता है, सब जानते हैं। अवधेश जी, आप जिनको नक्सलवाद से जोड़ रहे हैं और अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, हरियाणा का मैं आपको रुख करता हूं। हरियाणा में जेजेपी आपके समर्थन में है, आपके साथ गठबंधन में है, सरकार में है, और वहां पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है, अपनी बात कही है, दुष्यंत चौटाला ने कही है, अजय सिंह चौटाला ने कही है, किसानों के साथ खड़े और हम बंद का समर्थन करते हैं। आपके साथ आपको बताएं कि शिवसेना के साथ लंबा समर्थन रहा, वो लोग मैदान में है, एनसीपी आपके साथ रही, वो मैदान में है। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है, थी, रहेगी। जो सुविधा, जो मतलब जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों को मिली हैं,
वो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दी, मैंने आपको अभी गिनाई थी। ठीक। किसान सम्मान निधि आज किसानों को मिल रही है जी। ठीक है। जो किसान पहले अंदर घुसकर मतलब डीजल लगाकर बार बार डीजल डालता था, पानी लगाता था, आज वो ट्यूबवेल की सुविधा मिल रही है, पानी से सिंचाई कर रहा है। सर किसान ये कह रहे हो ट्यूबवेल का करेंगे क्या जब खेत ही नहीं बचेगा? किसानों का ये कहना है कि ट्यूबवेल का करेंगे क्या जब खेत ही नहीं बचेगा, जब खेतों को कंपनियां ले जाएंगी, उसके पास फसल ही नहीं रहेगी, उसकी कीमत पहले ही तय कर दी जाएगी। देखिए यही भ्रम है जी। कंपनी कहाँ ले जाएंगी? जी। कंपनी का जमीन ले जाएगी खींच के? जी। बताइए आप, यही भ्रमित कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है उसमें कानून में कि अगर कोई जमीन का कोई नहीं है कि जमीन को ले जाएगा, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल है फसल है, बिल्कुल बिल्कुल। अवधेश जी आपकी बात आगे भी जारी रहेगी, मनोज यादव से भी इस पर जवाब लेंगे। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हो रहा है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ये हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं, गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें, वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार मनोज यादव समाजवादी पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवधेश उपाध्याय हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी आप अपनी बात भी कह रहे थे, साथ में एक सवाल मेरा ये होगा, लगातार मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि किसानों की आपके साथ इतनी बार बातचीत होगी है और अभी तक उनको समझा नहीं पाए आप, और आपने लोकसभा राज्यसभा में एक दिन में बिल पास कर दिया। ये कौन कह रहा है एक दिन में कर दिया? जी ये तो आप भी जानते हैं कितनी वार्तालाप हुआ, कितनी बातचीत। जी एक तो भ्रमित कर रहे हैं लोग। जी देखिए इनके भ्रम का क्या है, देखिए एमएसपी को लेकर भ्रमित कर रहे हैं। जबकि एमएसपी के लिए केंद्र सरकार ने, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने साफ साफ कह दिया, गारंटी से कहा है कि एमएसपी पर जो है एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि एमएसपी की हम बात करें तो अगर 2014 से अब तक बात करें 2020 तक, तो गेहूं और धान पर 500 से लेकर 5,000 रुपए तक का एमएसपी बढ़ा है। ये तो बताइए, उत्तर प्रदेश में तो मिल ही नहीं रहा है। किसान लगातार अपनी तस्वीरें नजर आ रहे हैं, देखते हुए हम नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में हमने तस्वीरें देखी कि वो किसान किस तरीके से उनकी हालत खराब है। किसानों की हालत मैं बता रहा हूं आपको। किसानों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, उनसे एक बात पूछिए, छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदारी क्यों नहीं हो रही, जबकि हर राज्य में अक्टूबर से धान की खरीदारी शुरू हो चुकी है, जबकि गेहूं की बुआई अभी तैयार है। और गेहूं की बुआई तो जब करेगा जब उसकी धान बिकेंगे। इनसे पूछे वहां की बात क्यों नहीं करते ये लोग, जो आज ये भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं मिलकर, वंशवाद जितने हैं, वंशवाद पार्टी जो है, महागठबंधन गैंग है, इनसे पूछिए छत्तीसगढ़ पे क्यों नहीं बात करते। छत्तीसगढ़ के किसान से हमदर्दी नहीं है? तो सर केंद्र में तो आप ही हैं सर, केंद्र में तो आप ही हैं। अरे केंद्र में तो हम हैं, तो इनसे पूछिए ना, केंद्र सरकार की योजना देती है, लेकिन राज्य की भी तो कोई अपनी जिम्मेदारी होती है। तो एमएसपी तो आप दे ही नहीं पा रहे वहां। अरे राज्य सरकार किस लिए होती है जी? राज्य सरकार की तो अपनी जिम्मेदारी बनती है। ठीक। ये केवल, देखिए मैं बताऊं आपको, ये केवल ये ठीक है, ना तो किसान के हमदर्द है और ना देश के हमदर्द है। मनोज यादव जी का रुख कर लेते हैं सर। ठीक है कि मोदी का विरोध करो, भाजपा का विरोध करो, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हुआ है वो ये कर नहीं पाए। किसान बिल्ली खंबा दौड़ रही है। चलिए ठीक है, मनोज यादव जी का रुख कर लेते हैं। मनोज यादव जी
आज रविशंकर प्रसाद बड़े नेता हैं देश के, उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, वो भी इसका समर्थन कर चुके हैं। पहले ही उन्होंने अपनी एक कमेटी में, वो है कमेटी में, उन्होंने इस बात का लेकर जिक्र किया था कि इस तरह के कानून की जरूरत है, मंडियों से किसानों को आजाद करने की जरूरत है, और आप ही लोग सड़कों पर है। देखिए, बीजेपी हमेशा भ्रमित करती है जी, मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये था जी, कि वो मंडियां खत्म करेगी, या किसी तरीके से अन्य जो पार्टियां थी जिनकी सरकारें थी वो अगर ऐसा कुछ ला रही थी जिसको आप उचित नहीं समझते थे, अगर उचित समझते तो उस वक्त आपको विरोध नहीं करना चाहिए था, और अगर विरोध किया है तो उसको आज आप जायज नहीं ठहरा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहूंगा कि कोई परिपत्र सामने ला के और इस तरह की बातें कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आप कांग्रेस से बेहतर पार्टी अपने आप को कहते हैं तो आपको कांग्रेस से बेहतर नीतियां लानी पड़ेगी, और अगर कांग्रेस का पिक्चर सामने करके आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ऐसा है, बहुत बेहतर है और हम कांग्रेस की नीतियों को नहीं मानते हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और बीजेपी इस तरह की बात कह के कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रही है। वंशवाद वाली पार्टी का नाम लेके आप किसानों का मुद्दा मत भटकाइए, उस पर जनता फैसला लेगी। आज आपकी जो जिम्मेदारी है उस पर आपको जनता को जवाब देना है, और बड़ी जिम्मेदारी से अनाप शनाप मत कहिए। अगर छत्तीसगढ़ वाले काम नहीं कर रहे हैं तो आपको 11,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश के बारे में भी, गन्ने के बकाया पे बात करिए। जो आपने 1800 कुछ रुपए यहाँ का एमएसपी तय किया है धान खरीद का, उस पे आप बताइए कितने लाख मैट्रिक टन धान आप खरीद चुके हैं। ये मेरा सवाल है। ठीक है, लेकिन ये मेरा सवाल है कितना अब तक खरीदा जा चुका है, वो आंकड़े सरकार प्रस्तुत करे। चलिए ठीक है सर, साथी सरकार से वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मनोज यादव जी, आपको लगता नहीं कि देरी कर दी समाजवादी पार्टी ने? अगर वो वाकई में किसानों के साथ थे, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो चुका है, उनको शुरुआत में उतरना चाहिए था। नहीं, देखिए, किसानों का ये मत था कि हम भी ये सोच रहे थे कि सरकार किसानों की बात को मान लेगी, और किसानों का ये बिल्कुल पूरी तरीके से मन था कि इसमें किसी राजनीतिक दल का एंट्री उनके आंदोलन में ना हो। हम भी यही चाहते थे, क्योंकि अगर हम एंट्री करते तो इनको, सरकार को ये लगता कि ये तो पार्टियां एंट्री कर रही हैं, किसान मांग नहीं कर रहा है इस सब सारी चीजों को, उससे हम 12 दिन बचते रहे। लेकिन जब किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, और फिर किसानों का भी कहीं ना कहीं ये मन आ गया है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो बैठे धरने में, आंदोलन करें, उनके साथ ना बैठे, अलग बैठे। चूंकि आपको याद दिलाता हूं कि जब यही भारतीय किसान यूनियन धरना कर रही थी तो राजनाथ सिंह जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, 14 से पहले की बात है, वो उनके धरना स्थल पे जाके भाषण देते थे, सारी बातें करते थे। फिर भी उस वक्त की सरकार ने बिल्कुल पुरानी तस्वीरें तो बहुत बड़ी रही हैं, पुरानी तस्वीरें बहुत ऐतिहासिक रही हैं, उन तस्वीरों की बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है आप लोगों की अब एंट्री से कि कांग्रेस कहीं माइलेज ज्यादा न ले जाए और 22 में कहीं हम पीछे न रह जाएं, इस वजह से अब हमें भी उतरना पड़ेगा। नहीं मोहित जी, बिल्कुल ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अमूल चमूल रूप से परिवर्तित किया तमाम सारे सेक्टर्स पे। तो हम इन सारी चीजों को मुद्दा न कल बनाए थे न आज बनाएंगे। हम आने वाले 22 का चुनाव, हमारे मुद्दे निर्धारित है, उन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा हमारे मैनिफेस्टो को, उसमें ये सारी बातें नहीं, इससे इतर बातें होंगी। बिल्कुल, मैं अवधेश जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक और सवाल मनोज यादव जी, कि अगर कल भारत बंद कामयाब होता है तो ये आपकी पार्टी की कामयाबी होगी या फिर किसानों की कामयाबी होगी? और कल किसी तरह की कोई स्थिति खराब होती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे या फिर भारत के किसान होंगे? देखिए, कल को लेकर समाजवादी पार्टी बिल्कुल निश्चित तौर पे किसानों के साथ है जी। और जो सफलता होगी वो इस देश के किसानों की होगी, किसी राजनीतिक दल की नहीं होगी। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कोई पार्टी माइलेज नहीं लेगी, लेकिन अन्नदाता के सपोर्ट में खड़े होना देश के लिए गर्व का विषय है। और जो लोग अन्नदाता के विरोध में खड़े हैं वो देश के गद्दार है, क्योंकि उन्हीं अन्नदाता का अनाज उगाया हुआ इस देश में और दुनिया के कई भूभागों में लोग खाना खाते हैं। चलिए, ठीक है, देश के गद्दार नहीं है। ठीक है अवधेश जी, ये तो कह रहे हैं कि ये किसानों की कामयाबी होगी, किसानों के लिए अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपनी बची कुची राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश हो रही है।
ये तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है जी। एक बात बताइए, जब इनकी सरकार थी तब किसानों को कितना भला किया था इन्होंने जी। आज ये किसानों के हितैषी बन रहे हैं, इन्होंने किसानों को लूट कर खाया। तभी तो सर जनता ने आपको मौका दिया सर। अवधेश जी, मौका तभी आपको जनता ने दिया है, उनकी खामियां रही तभी तो आपको मौका मिला। और तभी यही इनका हाल हुआ है। आज ये बात कर रहे हैं किसानों की, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश जनता जानते कि तब क्या हुआ था, केवल एक विशेष समुदाय का विकास हुआ था उत्तर प्रदेश में। आज ये किसानों की बात लेकर बैठ रहे हैं यहाँ पर। क्यों नहीं पा रहे हैं? आपको चुना जनता ने, किसानों ने चुना आपको ना, आपने किसानों के लिए अच्छा काम किया, तो फिर किसान समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों आखिरकार गाजीपुर में, मेरठ में, गाजियाबाद में जगह जगह पर जो इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? देश का अन्नदाता है, समझता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है बात हर बार कहते हैं कि हम बात करने को तैयार। हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा हम बात करने को तैयार है, लेकिन आप बताइए इन्होंने जो बात है, जो बिंदु तैयार हुए हैं उसमें एक छठा मुद्दा है। आपने देखा होगा कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो कुछ एक्टिविस्ट है, कुछ मतलब जो उनके संबंधित है, राजनीतिक संबंध है इनका, उनको छोड़ने के लिए, और उनको सरकार क्या छोड़ेगा, उसके कोर्ट छोड़ेगा ना। सर, जिन लोगों के आप छोड़ने की बात कर रहे हैं उसी को लेकर कई बार बीजेपी की तरफ से इस तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि जब बैरिकेडिंग तोड़ने के नाम पर जब किसानों को गिरफ्तार करने की बात सामने आई, 200, 400 लोगों को सिर्फ एक जगह से उनके नाम लिख के उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए, उन किसानों को कौन छोड़ेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, जिस आंदोलन में खालिस्तान के पोस्टर लहराते हो, तो फिर सर गिरफ्तारी कितनी कर ली फिर आपने? खालिस्तान के अगर खालिस्तान के पोस्टर अगर लहरा रहे हैं, तो आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, ऐसे लोगों को जो खालिस्तान के पोस्टर लहरा रहे हैं? और फिर ऐसी बात है तो आखिरकार सरकार बातचीत कर ही क्यों रही है? देखिए, सरकार बात कर रही है, लेकिन किसानों के हाथ में जो देश को चलाने की साजिश रच रहे हैं, उनका भी तो समझना चाहिए, जनता को भी समझना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए इस बात को। जी अवधेश जी, हम भी कोशिश कर रहे हैं समझने की और किसान भी समझे, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन अवधेश जी ये बताइए कि कल के भारत बंद के लिए आपने कोई तैयारी की है? किस तरीके से किसानों को मनाना है, किस तरीके से हालात ना बिगड़े, क्योंकि भारत पहली बार इस तरीके से किसान अपनी बातों को लेकर सड़कों पर हैं। देखिए, कल का जो इनका प्लान है महागठबंधन गैंग का, भारत बंद का, वो इनका बिल्कुल फ्लॉप होने वाला है। आप भी देखना, ठीक है? अगर मैं जुड़ता हूँ कल डिबेट में तो मैं बात करूंगा इस बारे में। भारत बंद कोई नहीं करेगा, कोई अपनी दुकान बंद नहीं करेगा व्यापारी, ठीक है? कल आपको पता लग जाए कितना भारत बंद हुआ है, लेकिन ये मजबूर है। आपको पता होगा 2017 में जब SC/ST एक्ट में संशोधन किया गया था, तब उन्होंने भ्रमित किया था कि आरक्षण खत्म हो गया, उन्होंने पूरा भारत बंद किया, लेकिन कुछ लोगों ने बंद नहीं किया तो उन्होंने जबरदस्ती बंद करवाया, वहां मतलब पूरा संपत्ति को जला दिया गया। वो बात पुरानी हो गई है, लेकिन उस पर भी सवाल उठे थे। लेकिन आपकी इस बात से ऐसा लग रहा है कि आप चेतावनी दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? मैं नहीं दे रहा जी। देखिए, भारत बंद करने में जो महागठबंधन गैंग अपनी जो साजिश रच रहा है, वो साजिश इनकी नाकामयाब रहेगी। चलिए ठीक है, मनोज जी के मैं रुक करूंगा, अंतिम पड़ाव में अवधेश जी हम हैं। आपका आखिरी कमेंट में ले लेता हूं कि आप किस तरीके से अपील करना चाहेंगे किसानों को लेकर या फिर कल के भारत बंद पर? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो कल जो कर रहे हैं ये भारत बंद को, जी, ये केवल भारत बंद नहीं, ये केवल मोदी जी के जन विकास को रोकना और जो कानून होते हैं उनका विरोध करना है। और वंशवादी नेताओं का प्रथम लक्ष्य यही रहा है कि मोदी जी का विरोध करो और जो राष्ट्र विरोधी जो राष्ट्र की जो कानून होते हैं उनका विरोध करो। ठीक है अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश उपाध्याय हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े, उन्होंने अपनी बात कही। मनोज यादव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज यादव जी, एक बात लगातार कही जा रही है बीजेपी की तरफ से भी, बाकी लोगों की तरफ से भी, कि जब भी ऐसे कोई कानून की बात होती है, कोई कानून ऐसा होता है जिसके खिलाफ लोग खड़े होते हैं, उसमें आप अपनी बात कहने लग जाते हैं। नागरिकता कानून की बात हो या फिर जिस तरीके से SC/ST बिल को लेकर बात आई थी सामने कि अब आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो भी आप लोग खड़े हो गए। देखिए, बीजेपी भ्रमित करती है। अभी आप इस डिबेट में याद करिए कि अभी हमारे बीजेपी के साथी ने कह दिया कि खालिस्तान वाले लोगों ने, जी, मुझे तो जो ज्ञात है, आप भी मोहित जी समझिए, क्या हमारे देश में कहीं खालिस्तान नाम की कोई जगह है क्या? हाँ, खालिस्तान नाम की एक मांग हुई थी इस देश में, आज भी हाँ इस देश में खालिस्तान कहीं भी नहीं है, लेकिन बीजेपी कह रही कि खालिस्तान वाले लोग यहाँ ये कर रहे थे। अल्प ज्ञान जो होता है, जो भ्रमित करने वाला ज्ञान होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं अल्प ज्ञान और जनता को भ्रमित करने की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी किसानों के इस मुद्दे पे किसानों के साथ है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहूंगा कि हम राजनीतिक दल हैं
और राजनीतिक दल का मतलब अगर सत्ता में नहीं तो विपक्ष में, और विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती संवैधानिक रूप से कि हम अगर देश में कोई समस्या है, वो मजदूरों की हो, किसानों की हो, नौजवानों की हो, महिलाओं की हो, या राजनीतिक विषयांतर न बिल्कुल सर, करके बिल्कुल। राजनीतिक विषय में लेकिन कोई हो, मनोज जी, तो ये इन बातों हमारी से जिम्मेदारी है कि इन हम बातों से उनको- हटके अगर एक हम सवाल करने की कोशिश करें, आपके सहयोग में रही आरएलडी हम बात करें या फिर बीएसपी की हम बात करें, वो कहीं ना कहीं नदारत नजर आ रही है। उन दोनों पार्टियों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये उनका अपनी सोच है, वो लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं है, जी। लेकिन समाजवादी पार्टी चलिए, इस उनकी अपनी प्रदेश सोच है, की- लेकिन आखिरी कमेंट आपका सर, किस तरीके से आप अपील करेंगे? ये तो उनकी सोच हो गई। देखिए, मैं इस देश के हर उस व्यक्ति से जो कि बाजार है, जी। बाजार में जिनकी दुकानें हैं या व्यापारी है, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जी। कल इस अन्नदाता के आंदोलन में उसका सहयोग करें। वही बिल्कुल, बहुत बहुत आपका- धन्यवाद मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपील की है कि तमाम जो लोग हैं वो भी भारत बंद में हिस्सेदारी करें। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।